हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 10 सीबीएसई में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स की। तो स्टैटिस्टिक्स आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वेटेज के लिहाज से भी, और कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी सिंपल होता है, इजी टू सॉल्व, लॉन्ग क्वेश्चन भी मिलेगा और शॉर्ट भी मिलेगा। ठीक, ओके। सो व्हाट वी विल सी टुडे इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट। उसके बाद हम लोग देखेंगे कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट डेटा क्या होता है, देखेंगे ग्रुप और अनग्रुप डेटा कि ये जो डेटा की ग्रुपिंग होती है ये क्यों होती है, क्लास मार्क क्या होता है, ये सारी चीजें भी हम लोग देखेंगे। और मेन चीज पर, मीन मीडियन मोड पर कैसे पहुंचा जाएगा। स्टूडेंट्स, डेटा का ही सारा खेल है। डेटा क्या होता है, देखो डेटा कोई भी इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमारे लाइफ में हर चीज इंफॉर्मेशन पर डिपेंड करती है। ठीक है, आप कोई चीज खरीदोगे नहीं खरीदोगे, इसको डिसाइड करने के लिए व्हाट यू नीड इज इंफॉर्मेशन, डेटा चाहिए आप। ओके, सो इंफॉर्मेशन बेसिकली वर्ड्स नहीं होते हैं। इंफॉर्मेशन में एक बड़ा चंक जो होता है, एक बड़ा पार्ट होता है, वो नंबर्स का होता है। तो नंबर्स को कैसे हैंडल करना है, कैसे डील करना है, उनसे कैसे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना है। सो फॉर दिस पर्पस हमें क्या चाहिए होता है, हमें स्टैटिस्टिक्स चाहिए होता है। अब देखने जाते हैं कि ये डेटा जो होता है, पहले वर्ड समझ लो। डेटा का सिंगुलर होता है डेटम, है ना, यानी डेटा खुद एक प्लूरल वर्ड है। एंड बेसिकली कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन पर वेल की एनुअल साइटिंग रिपोर्ट्स पेश करी गई। 6 इयर्स में वेल कितने बार अलग अलग सालों में देखा गया। सो द नंबर्स आर 15, 20, 40, 45 एंड 30। ये आपके पास नंबर्स लिखे हुए हैं इन अ फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस। और उसी तरह से उसके नीचे वाले ग्रुप में भी कुछ डेटा आपको एक्वेरियम में नंबर ऑफ डॉल्फिन, क्रैब, शार्क और टर्टल्स के बारे में बताया गया। अब इस डेटा को पढ़ करके बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा कुछ मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे। दूसरी बात क्या है, जैसे भी आप वेल के डेटा की बात कर रहे हो, है ना, वेल के डेटा से ठीक है कि हमें पता चल गया कि भाई पहले साल 15, फिर 20, फिर 40, 45 और 30 बार वेल्स को देखा गया, मगर इससे हम कोई डिसीजन ले पाए ये हमारे लिए फिलहाल बहुत ज्यादा इजी नहीं होगा, बिकॉज इस नंबर से हमने कोई मीनिंग नहीं निकाला है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पहला स्टेप हम देख रहे हैं, हमारे सामने चार्ट बना हुआ है। ठीक, तो इस चार्ट से हम एक मीनिंग निकाल सकते हैं। वो क्या है, वो ये निकाल सकते हैं कि भाई जो नंबर ऑफ शार्क्स की जो साइटिंग है वो कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। ठीक है, ऑल्दो देयर इज अ डिप, थोड़ा सा लास्ट ईयर डिप आ गया, बट वो लगातार इंक्रीज कर रही है। और सेकेंड लास्ट ईयर में सबसे ज्यादा। अब इसके अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग और ज्यादा इसमें इंटरप्रेटिव एनालिसिस करते हैं। जैसे कि लास्ट स्टेप में आप देख रहे हो, आपने क्या किया, आपने मीन निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया। 30 बार वेल को देखने का मतलब ये है कि अगर इस साल अभी तक 10 बार देखा गया है तो 20 बार और देखने के चांसेस है। ओके, तो ये एक बेसिक आपने समझ लिया डेटा क्या होता है और उसको ऑर्गेनाइज और इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। ग्राफिक डायग्राम आपको समझा रहा है कि इन्फॉर्मेशन हमारे पास आता है, प्रोसेसिंग और एनालिसिस होती है, एंड देन यूजफुल इन्फॉर्मेशन हम उससे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जो बीच का पार्ट होता है ये आपका होता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जिसके लिए फिलहाल जो हमारे कोर्स में टूल्स हैं वो है मीन, मीडियन एंड मोड। तो अब काम शुरू करने से पहले, मीन मीडियन मोड से पहले, हम लोग डेटा जिसके ऊपर हमें काम करना है उसको थोड़ा सा और कॉन्सेप्चुअली समझ लेते हैं, ताकि हमें कॉन्सेप्ट के लिहाज से कोई दिक्कत ना हो। सो टाइप्स ऑफ डेटा दो तरह से देखा जा सकता है। एक बार आप देखते हो कि जिस चीज की आप रिकॉर्ड ले रहे हो, जिस चीज का आप सर्वे कर रहे हो, वो चीज क्या है, वो कोई नंबर है या वो एक क्वालिटी है। तो क्वालिटेटिव डेटा भी होता है और क्वांटिटेटिव डेटा होता है, जिसको आप कैटेगोरिकल या न्यूमेरिकल डेटा बोल सकते हो। जैसे कि आपने डिस्कस किया कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर 90 मार्क्स के ऊपर हैं आउट ऑफ 100, तो ये डेटा प्योरली नंबर से मिलेगा आपको। आपको आंसर क्या मिलेगा, मे बी 100 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स, 60 स्टूडेंट्स। तो ये जो आपका इन्फॉर्मेशन है ये नंबर में आया। तो अगर ट्विस्ट कर दें, आप स्टूडेंट से पूछा जाए कि उनका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, सो नाउ द आंसर विल नॉट बी अ नंबर, वो कोई कैटेगोरिकल आंसर आएगा। कोई बोलेगा मैथ्स अच्छा लगता है, कोई फिजिक्स बोलेगा, कोई केमिस्ट्री बोलेगा, कोई आर्ट्स बोलेगा। इसी तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, सर्वे करते हैं कभी कभी हम लोग और उसमें रेटिंग देते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4। तो ये डेटा जो होता है ना, ये भी क्या होता है, बेसिकली ये एक क्वालिटेटिव डेटा होता है। जैसे आप पूछोगे 4 लोगों का नाम लिख के, हु इज द बेस्ट, और हर एक बंदा उसमें टिक करेगा कि मेरे लिए ये बेस्ट है, मेरे लिए ये बेस्ट है, तो ये डेटा कैसा हो गया, ये क्वालिटेटिव डेटा हो जाएगा। अगर हम न्यूमेरिकल डेटा की बात करें, जो यहाँ पर हमारा मेन पॉइंट ऑफ स्टडी है, वो दो तरह का होता है। उसमें यानी नंबर्स की जब आप बात करते हो डेटा के, न्यूमेरिकल डेटा की, तो वो दो तरह का होता है। वो कैसे होते हैं, वो होता है डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, डिस्क्रीट का मतलब अगर आप आसानी से समझो तो ऐसा डेटा जिसमें आने वाली वैल्यूज को आप काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो। ठीक है, और कंटिन्यूअस वो डेटा होता है जिसमें आने वाली वैल्यूज को आप मेजर करते हो, या फिर उसको हिंदी में बोले तो नाप सकते हो। ठीक है, तौल सकते हो। जैसे कि लेंथ है, तो लेंथ में आप क्या करते हो, लेंथ में आप काउंटिंग नहीं करते हो। आप ये नहीं बोलोगे मैंने काउंट कर लिया 1 मीटर है। ठीक है, आप इस तरह से वॉल्यूम की अगर हम बात करें, आप ये नहीं बोलोगे मैंने गिन लिया है ये 1 लीटर है। ठीक, तो डिस्टेंस भी जब आप करते हो तो डिस्टेंस क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ओके, सो मोस्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड। तो ये सारे जो नंबर्स होते हैं, ये जो डेटा होता है इस तरह का, वो कहलाता है कंटिन्यूअस डेटा। और जो दूसरे टाइप का डेटा होता है ये कहलाता है डिस्क्रीट डेटा, है ना। वेरी सिंपल एग्जांपल्स यू कैन टेक। अगर आप जा करके
किसी मार्केट में सर्वे करो कि भाई एक शॉप में मंडे टू सैटरडे हाउ मेनी कस्टमर्स एंटर, तो आपको मिल सकता है नंबर। सपोज करो मंडे को 100 कस्टमर्स है, ट्यूसडे को 110 कस्टमर्स है ना, वेंसडे को जो है वो आपके पास 300 कस्टमर्स है, एंड सो ऑन। तो ये नंबर्स क्या है, दे आर काउंटेबल नंबर्स, यू कैन काउंट, ओके। बट अगर आप इसी तरह से जाकर के सर्वे करो कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पर कोई व्हीकल ट्रेवल कर रहा है, कोई ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है, कोई कार से ट्रेवल कर रहा है, तो अगर कोई व्हीकल से ट्रेवल कर रहा है तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल वाला होगा ये नंबर्स अलग अलग आ सकते हैं। हो सकता है कि किसी ने 1.5 किलोमीटर ट्रेवल किया हो, किसी ने 200 किलोमीटर ट्रेवल किया हो, किसी ने 3.7 किलोमीटर तय किया हो, अलग अलग नंबर्स आ सकते हैं। तो वो नंबर्स काउंटेबल नंबर नहीं है, बिकॉज द डिस्टेंस हैज बीन मेजर्ड, है ना, डिस्टेंस इज नॉट काउंटेबल, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है, किस तरह से डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस डेटा में फर्क होता है। तो डेटा टाइप दो तरह का हो गया, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। डिफरेंसेस यहाँ पर आपके लिए लिस्ट कर दिए गए हैं। You can see what are the two basic differences between these two types of data. अब डिस्क्रीट डेटा का एग्जांपल ले लो ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि एक ही वीक के 7 दिनों में टेम्परेचर की रीडिंग ली गई है। तो अब आपके पास इंफॉर्मेशन में दो पार्ट हैं, एक है डे और दूसरा है उस दिन का टेम्परेचर। टेम्परेचर की अगर आप बात करते हो तो टेम्परेचर के लिए आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी है, क्या क्या आ सकता है टेम्परेचर में? टेम्परेचर में स्केल पर कोई भी रीडिंग आ सकती है। हो सकता है किसी दिन का टेम्परेचर 20.5 डिग्री सेल्सियस हो, किसी दिन का टेम्परेचर 13.7 डिग्री सेल्सियस हो, किसी दिन का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो। सो इट कैन बी एनी नंबर बिटवीन द सर्टेन रेंज। अगर हम मान लेते हैं यहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा, तो इस बीच में कुछ भी नंबर हो सकता है और उसको गिना नहीं जाएगा बल्कि उसको मेजर किया जाएगा यूजिंग सम प्रॉपर डिवाइस, जैसे कि थर्मोमीटर की हम बात कर सकते हैं। दूसरी तरफ से डेटा का जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, वो है डे। सो डे क्या हो सकते हैं? डे के लिए जो है ओनली 7 पॉसिबल चॉइसेस, 7 तरीके से आप डे को देख सकते हो, है ना। तो डे में क्या है, आपके पास डिफरेंट चॉइसेस नहीं है, दे कैन बी काउंटेड मंडे टू संडे, यू हैव 7 डेज, और इन 7 के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये हो गया आपका डिस्क्रीट और दूसरा वाला हो गया आपका कंटिन्यूअस। अब बात आती है डेटा के हैंडलिंग की, यानी जब एक बार हो गया कि डेटा को आपने समझ लिया किस टाइप का होता है और टाइप्स भी क्या क्या है, अब आप देखोगे कि डेटा की ग्रुपिंग हम करते हैं या अनग्रुपिंग करते हैं। देखो डेटा जब भी आप लेते हो ना तो स्ट्रेटेजी आपकी होती है या तो ग्रुप होगा या अनग्रुप डेटा होगा। जैसे हमारे पास डेटा ज्यादा होने लगता है तो हमें ईच और एवरी ऑब्जर्वेशन को हैंडल करना, उसको प्रोसेस करना मुश्किल होने लगेगा, ठीक है। सो वेरी क्लासिकल एग्जांपल इज ऑफ अ सर्वे, सेंसस सर्वे। तो जब भी आप सेंसस करोगे तो एक कंट्री की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उसके बारे में अगर आप जितनी इंफॉर्मेशन लेना चाहोगे, सपोज करो आप सोचोगे कि हम हर एक फैमिली में विजिट करेंगे और वहां हम लोग देखेंगे हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, व्हाट इज देयर इनकम, कितना एजुकेशन है, तो इस तरह से अगर आप करोगे देन डेटा जो आपके पास आएगा वो बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएगा, उसको हैंडल करना प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ग्रुप कर देंगे। तो अब क्या होगा, हम लोग हर एक फैमिली में जाएंगे और वहां पर उनसे ये नहीं पूछेंगे कि आपका इनकम कितना है। सपोज करो उन्होंने बताया कि मेरा इनकम है 20,000, तो हमने 20,000 नोट कर लिया। नो, वी विल नॉट डू दिस। व्हाट वी विल डू इज विल मेक सर्टेन कैटेगरीज। जैसे हमने ग्रुपिंग कर लिया, हमने लिख लिया 0 to 5,000, 5,000 to 10,000, 10,000 to 15,000, 15,000 to 20,000, 20,000 to 25,000 एंड सो ऑन। तो ये ग्रुप्स हो गए आपके। अब आपने जैसे ही देखा कि किसी फैमिली का जो इनकम है वो 20,000 है, तो आपने उस ग्रुप में एक नंबर और बढ़ा दिया कि ये भी उस ग्रुप में आ गया। अगर किसी का 17,000 है तो वो भी 15 से 20 वाले ग्रुप में आ जाएगा। इसी तरह से आप बात कर सकते हो नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ फैमिली की। अगर आप देखने चाह रहे हो किसी फैमिली में 4 लोग होंगे, किसी में 5 लोग होंगे, किसी में 8 लोग होंगे, किसी में 2 लोग होंगे, डिफरेंट नंबर्स हो सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ नोटिंग हर जगह के अलग अलग नंबर्स को नोट करने के बजाय हम क्या नोट कर सकते हैं, वी कैन नोट डाउन इन अ ग्रुप डेटा फॉर्मेट। जैसे कि हमने लिख लिया 0 से 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10। अब हर एक फैमिली में सपोज करो किसी फैमिली ने बोला मेरे यहाँ 7 लोग हैं, तो हम उनको किस ग्रुप में डाल देंगे, 6 to 8 वाले ग्रुप में डाल देंगे। किसी ने बोला हमारे यहाँ 9 लोग हैं, तो हम उनको 8 to 10 वाले ग्रुप में डाल देंगे। किसी ने बोला हमारे यहाँ 3 लोग हैं, तो हम उनको 2 to 4 वाले ग्रुप में डाल देंगे। ओके, तो ये ग्रुप डेटा कहलाता है। सो ग्रुप डेटा के कुछ फायदे हैं और कुछ उसके नुकसान भी होते हैं। ग्रुप डेटा के लिए हमेशा हमें बनाना पड़ता है एक क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होता है? क्लास इंटरवल का मतलब एक रेंज होती है जिसके बीच में आप वैल्यूज को क्लब कर देते हो, एक साथ मिला लेते हो। तो ना जैसे अभी हम बात कर रहे थे
0 to 5000 इनकम वालों को एक कैटेगरी में डाल दिया। तो ये जो 0 और 5000 जो नंबर्स हैं, इनके यही बोला जाता है आपका क्लास इंटरवल। ठीक है, तो 0 इसकी लोवेस्ट वैल्यू हो गई या लोअर लिमिट हो गई, और 5000 इसकी अपर लिमिट हो गई। ठीक है, तो ग्रुप डेटा के लिए आप जैसे देख रहे हो यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास क्लास इंटरवल्स हैं, 1 to 2, 3 to 4, 5 to 6, 7 to 8, 9 to 10 एंड 11 to 12। उसके सामने नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई हैं, जैसे कितने बार लाइब्रेरी को विजिट किया गया। सो 1 से 2 के बीच में विजिट कब हुई है, 4 बार हुई है। 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने लाइब्रेरी को 1 से 2 बार विजिट किया है। 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने लाइब्रेरी को 3 से 4 बार विजिट किया है। 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने लाइब्रेरी को 5 से 6 बार विजिट किया है, एंड सो ऑन, है ना। एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने लाइब्रेरी को 11 से 12 बार रिप्रेजेंट किया है। ओके, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं क्लास इंटरवल, और क्लास इंटरवल में भी अपर और लोअर लिमिट्स। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने डेटा दिया गया है और उसमें भी आप देख रहे हो ग्रुप डेटा है। ग्रुपिंग करने के बाद इसमें आपको समझाया गया क्लास इंटरवल में 2 टर्म्स होती हैं जो इंपॉर्टेंट है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। लोअर लिमिट का मतलब वो क्लास जहां से स्टार्ट हो रहा है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर पहले क्लास इंटरवल में लिमिट्स क्या है, 10 और 25। तो 10 है लोअर लिमिट और 25 है अपर लिमिट। अब आप निकालते हो एक नंबर जिसको बोलते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क होता है क्लास का मिड पॉइंट। कैसे निकलता है, अपर और लोअर लिमिट्स को सम किया और 2 से डिवाइड कर दिया। ओके, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास मार्क को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। क्लास मार्क क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल। कभी कभी ये क्वेश्चन जो होता है ना फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आता है। ठीक है, नाउ अब हमने जितने फंडे सीखे उससे हम लोग बढ़ते हैं अपने कोर कॉन्सेप्ट्स की तरफ, जो इस चैप्टर में सबसे मेन चीज है, यानी प्रॉब्लम जिसके ऊपर बेस्ड होगा, वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो जिस तरह से हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर, हर एक डेटा सेट के अंदर कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो उस पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एंड द 3 मोस्ट कॉमन मेजर जो आमतौर से यूज किए जाते हैं वो है मीन, मीडियन एंड मोड। और अलग अलग जगहों पर अलग अलग मेजर्स का यूज होता है। सबसे पहले हम लोग जिसकी बात करने जा रहे हैं वो है मीन। तो मीन क्या होता है, मीन जो है वो सारे ऑब्जर्वेशंस को सम करके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करने पर जो वैल्यू आती है वो कहलाती है मीन। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो हमारे सामने वैल्यूज दी गई है डिफरेंट, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने, काउंट कर लिया, दैट इज 11। सारे ऑब्जर्वेशंस को आपने ऐड कर लिया, आ गया 66। तो सम ऑफ द वैल्यूज यानी सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कि नंबर ऑफ वैल्यूज, ये आपका हो जाएगा 6।